क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है मेरे को इंस्टाग्राम पे कि साथ में रहने के लिए लीगल पेपर रिक्वायर्ड है या नहीं है, या फिर शादी करने के लिए कोई कोर्ट से हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है। के लिए हमको पर्सनली कॉल्स भी आए हैं, दुनिया भर के कॉल्स, अब मैसेजेस अभी भी बहुत सारे पड़े होंगे। मैं इस क्वेश्चन को इग्नोर करना चाह रही थी क्योंकि ऑलरेडी हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुके हैं कि शादी करने के लिए पहली बात तो आप जब शादी लीगल ही नहीं है तो लीगल पेपर्स किस बात के लीगल पेपर्स आपके बनेंगे शादी के। एग्जैक्टली। दूसरा बात, लिव इन जो है वो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है कि अंडर 377 जो सेम सेक्स कपल होते हैं वो लिव इन में रह सकते हैं, मतलब ये कोई इलीगल नहीं है, आप आराम से रह सकते हो। तो जब गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया तो फिर किस चीज़ के लीगल पेपर की लीगल पेपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मान लीजिए आप कपल हैं दोनों, जैसे हम दोनों मान लो कपल हैं और हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती और हमें मारने के पीछे लगी हुई है, जान से ख़त्म कर देंगे अगर तुम साथ रहोगे तो हम कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि कोर्ट हमें हमारी फैमिली से खतरा है और हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो एक प्रोटेक्शन के पेपर बनते हैं, उसमें बाकायदा आपको जिन जिन लोगों से खतरा होता है उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं। वो प्रॉपर एक लीगल पेपर्स बनते हैं प्रोटेक्शन के, वो आप ले सकते हो कोर्ट से और हाई कोर्ट से। लेकिन अगर आपको कोई ये बोले कि आपको शादी करने के लिए पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपके घर वाले मतलब नहीं मानते हैं अगेंस्ट है तो आपको कोई भी ऐसे पेपर्स रिक्वायर्ड नहीं है। शादी करने के लिए आपको कोई पेपर नहीं लगेगा क्योंकि आपको शादी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये एक सेरेमनी की तरह है, इसको लीगलाइज नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको रोक देगा, कोई आके आपको जेल में बंद कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी शादी की है, हमने कोई लीगल पेपर नहीं बनवाए, ठीक है। और रही बात हमारे साथ में रहने की, हमारे घर वाले राजी थे हमारे साथ में रहने से, तो उसके लिए भी हमने कोई लीगल पेपर नहीं बनवाए। और अगर नहीं भी राजी हो तो भी आपको किसी लीगल पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस आपके घर वाले आपको थ्रेट कर रहे हैं, पुलिस में कोई कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई, वो कंप्लेन ये नहीं कर सकते कि आप साथ में क्यों रह रहे हो, क्योंकि वो ये कर ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन ये होती है कि भाई हमारी बेटी को लेके चले गए, किडनैप कर लिया, इस तरीके के केसेस आते हैं और वो वहाँ पे भी आपको पूछा जाता है कि क्या सीन है। तो आप अपनी बात रख के ये बात बता सकते हो कि आप 18+ हो और आपको इसके साथ रहना है और आप 377 के तहत लिव इन में रह सकते हो एलजीबीटी कम्युनिटी यानी कि सेम सेक्स वाले पर्सन के साथ, ये आपका राइट है। तो वहां पे आपको कोई भी थर्ड पर्सन उस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और आपकी बात को डिनाई नहीं कर सकता। तो कोई भी पेपर रिक्वायर्ड नहीं है। एंड आई होप के जिन लोगों के भी ये क्वेश्चंस थे जो कि भर के आए हुए हैं। एक चीज और, प्रोटेक्शन के पेपर अगर आपको बनवाने हैं, अगर आपको लगता है तो भाई सबसे अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आपके नॉलेज में कोई भी एडवोकेट हो, आप किसी भी एडवोकेट से बना सकते हो, सिर्फ पैसे देने हैं। वो एडवोकेट आपसे पैसे मांगेगा, उसको आप पैसे दो। अब हर एडवोकेट का अलग अलग सिस्टम होता है, आप कितने एजेंट बीच में है, क्या नहीं है, वो सब। और सबसे अच्छा तरीका यार, ये सब भी छोड़ो, हाँ। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए कोर्ट से तो आप जिस स्टेट में हो वहाँ के आप हाई कोर्ट में जाओ, वहाँ पे आप जाके हाई कोर्ट के जज से हाई कोर्ट के लॉयर से मिलो, क्योंकि उनका भी काम है पेपर्स बनवाना। एंड आपको भी रिक्वायरमेंट है किसी भी लॉयर से, वो आपको हाई कोर्ट के लॉयर से मिलवाएगा। एंड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ पे लगते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड लगता है एंड आपका बहुत बार वो लोग पैन कार्ड भी लगता है वहाँ पे, और आपकी पूरी स्टेटमेंट जाती है कि आपको किस किस से खतरा है, उन सभी के नाम जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो आपकी मर्जी भी पूछते हैं कि आप क्या सच में यहाँ पे इनके जो आपकी पार्टनर है उनके साथ रहना चाहते हो, सच में आप ये प्रोटेक्शन चाहते हो। उसके बाद वो पूरे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और वो डॉक्यूमेंट 2-4 पेजेस के नहीं होते, वो पूरा बंच होता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी चंडीगढ़ हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ली थी, क्योंकि कुछ केस हो गया था जिसकी वजह से मतलब हमने केस भी नहीं हुआ था, मैं बोलूंगी कि पहले ही वो प्रोटेक्शन ले ली थी कि आगे चल के कोई केस ना हो जाए उसके चक्कर में। तो वो प्रोटेक्शन हमने चंडीगढ़ हाई कोर्ट से ली थी, वो मेरे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। वो पूरा बंच होता है लगभग 20 से 25 पेजेस का, और 20 से 25 पेजेस का पूरा बंच होता है वो हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के पेपर्स होते हैं पूरे, उन पे स्टैंप्स लगी होती हैं, विटनेस के साइन होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, आपकी रजामंदी से लिखा हुआ पूरा नोट होता है कि आप अपनी मर्जी से सामने वाली लड़की के साथ हो, एंड जो भी आपके अगेंस्ट होते हैं उन सबके नाम मेंशन होते हैं। इसके साथ ही साथ
आपके स्टेट के डीएम, आपके लोकल पुलिस स्टेशन, हर जगह पे वो डॉक्यूमेंट्स मेल किए जाते हैं, जिससे कि कल के टाइम पे इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे एज अ प्रोटेक्टर। ये होता है पूरा सिनेरियो, ये होता है लीगल इसको बोलते हैं लीगल प्रोसेस। कोई भी 2 पेजेस का या 4 पेजेस का कोई भी लिव इन डॉक्यूमेंट नहीं होता या ऐसी चीजें नहीं होती। वो प्रॉपर आपकी स्टेट जहां से भी आपने अपना प्रोटेक्शन ली है वो पूरा कोर्ट के पेपर्स होते हैं, और उसमें 1-2 स्टैम्प्स नहीं होती, 50 जगह तो आपको साइन करने होते हैं। 50 जगह पर जो लॉयर होता है हाई कोर्ट का वो साइन करता है, और उन्हीं 50 जगह पे उस जज की मोहर लगी होती है जिसने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई होती है। तो ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता भाई, और ये आप डायरेक्ट जाओ अपने नियरेस्ट हाई कोर्ट में और आप डायरेक्ट अपने पेपर्स बनवाओ। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर छोटी मोटी बात है कि भाई फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है, थ्रेट आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो पुलिस में करते भी हैं तो आप नॉर्मली चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों में मत पड़ो, इतना सही कहना है हमारा। फाइनल बता दूं, हमारी जान पहचान में सच में कोई एडवोकेट नहीं है, क्योंकि हमने भी डायरेक्ट जाके ये हम भी डायरेक्ट गए थे यार। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई हमारे थ्रू आप लोग करवाओगे, फिर आप हमें पैसा दोगे या ऐसा नहीं, हमको नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट जाओ और डायरेक्ट जाके अपने पेपर्स बनवा सकते हो अगर आपको कोई थ्रेट आ रहा है। प्रोटेक्शन पेपर, और ये कोई घर वालों के लिए नहीं है, ये किसी के खिलाफ भी आप कर सकते हो। घर वालों, इसमें प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपको कोई भी मारने की धमकियां कुछ भी आ रहा है जिनसे आपको अपनी जान का खतरा है, जो आपको साथ में रहने के लिए जान से मारने की किसी भी तरीके की धमकी दे रहे हैं, वहां पे आप अपना प्रोटेक्शन पेपर बनवा सकते हो कि फला फला आदमी से हमको इस चीज की धमकी मिली है और हमको खतरा है। वो कोर्ट से आपके पेपर बन जाएंगे। और वो ऐसे नहीं बन जाते भाई, वो तुमसे 10 बार पूछेंगे, क्योंकि मुझसे पूछा गया है 10 बार पूछेंगे। ये जो तुम नाम लिखवा रहे हो ना, एक बार लिखवा दिए ना, इसके बाद ये चेंज नहीं हो सकते कभी। तो तुम सोच समझ के लिखवाना। कल को तुम अगर बदल जाओ, या वो तुम्हारे पार्टनर से पूछेंगे कल को अगर ये बदल जाए और तेरे पे इल्जाम लगा दे तो डेफिनेटली, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज और मेंशन करूं मैं यहाँ पे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लॉयर को पैसे दिए या आपने किसी एजेंट को पैसे दिए और उसने आपके पेपर बनवा दिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप वहां पे प्रेजेंट रहोगे, फेस टू फेस आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा वहां पे, वकील के सामने, जज के सामने। वो पूरी स्टेटमेंट आपकी होगी, आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जैसे मैंने बताया कि वो कोई 2-4 पेजेस नहीं होते, 20 से 25 पेजेस का पूरा बंच होता है। और आप सुबह अगर 10 बजे पहुंचोगे ना कोर्ट, तो आपको शाम को 6 के 7 बजेंगे वहां पे। इतना ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि लॉयर जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, वो छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता। के जज जो साइन होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं मिलते। 4 वकील आपके साथ बैठे रहते हैं वहां पे, क्योंकि विटनेस के तौर पे जो साइन करते हैं, जो 10-10 बार उनको रीड आउट करते हैं और 50 बार आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप इसमें जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। जिस एडवोकेट से हमने करवाया था ना, उसने लिटरली मुझसे जब 10 बार ये चीज़ पूछ ली थी ना कि आप सच में रहना चाहते हो इनके साथ, आप सच में रहना चाहते हो, उसका आंसर ये आया था, मेरे को आज भी बहुत अच्छे से याद है। भले उस चीज़ को 3-3.5 साल हो गए होंगे या 4 साल हो गए होंगे। उस बंदे ने ये बोला था मुझे कि भले से मतलब लॉ ये पास हो चुका है कि सेम सेक्स वाले एक दूसरे के साथ लिव इन में साथ रह सकते हैं, लेकिन एज अ एडवोकेट मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। भले ये मेरा काम है इसलिए मैं करा रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। उसने मेरे मुंह पे मुझे ये चीज़ बोली थी, ठीक है। तो प्लीज़ मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक प्रोटेक्शन जैसी चीज़ होती है, लिव इन जैसा कुछ भी नहीं होता। शादी के लिए और साथ रहने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर कोर्ट मैरिज जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी तक मैरिज लीगल ही नहीं हुई। तो कोर्ट मैरिज कहाँ से कर लोगे भाई? कोर्ट मैरिज तो हमने नहीं की, इतनी बड़ी शादी करके कहाँ से करोगे कोर्ट मैरिज, जब तक इंडिया का लॉ उस चीज़ को लीगल नहीं करेगा। प्लीज तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ प्लीज। ये चीज है, मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से शादी हमने की है उस तरीके से, जिस तरीके से हमारी पूरी लाइफ आप देख रहे हो, कोई और है। तो बस इतना ही था और कुछ भी नहीं। सो आई होप कि आपके लिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि हमारा यही मोटिव था कि आप चीज़ों को समझो, और हमारा हमेशा यही रहता है कि आपको सही गाइडेंस दें। और आज मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अब से हम बिल्कुल भी शुगर कोटेड नहीं बनेंगे। बिग बॉस देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और लिटरली भी मैं अगर कोई भी रियलिटी शो, चाहे वो जितना मर्जी स्क्रिप्टेड हो या कुछ भी हो ना, मैं उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो अब से मेरे यशु को नहीं पता, मैंने ये फैसला लिया है, क्योंकि मैंने अभी लिया है फैसला कि अब से हम कोई भी शुगर कोटेड बातें नहीं करेंगे। शुगर कोटेड बोले तो मतलब कि मीठी मीठी बातें करना, अगर सामने वाला हमें पसंद नहीं आ रहा तो भी हमें उसके बारे में मीठा मीठा बोलना है, अच्छा अच्छा बोलना है। अब से हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, नहीं पसंद आ रहा उसके मुंह पे बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे,
ठीक है। मुझे लगता नहीं है कि हमको ऐसा कोई पसंद नापसंद वाली बात मतलब है किसी के भी लिए। पसंद नापसंद से मेरा मतलब ये था कि जैसे मैंने कम्युनिटी के बारे में आज 2-3 चीजें बताई, अच्छा, जो सच्चाई है वो तो बताई। वो हम कभी भी उस चीज को हाइड रखते नहीं है। मैंने मतलब इससे पहले आज भी से बोली मैं थी। और ज्यादा खुल के बोलूंगी, मैं ये कहना चाह रही थी। मैं जोश भर दिया बेबी का। सिर्फ कम्युनिटी के बारे में नहीं, जितनी भी चीजें गलत चल रही हैं, जो भी मिसगाइडेंस चल रही है, हर चीज के बारे में पहले हम थोड़ा सा ना डर जाते थे। नहीं, हम डरते नहीं थे। मैं सही बताऊं ना तो मैं डरती थी। मतलब मैं इसको बोल देते कि तू आके आगे बोल, चीजों के बारे में बोल अपने, क्योंकि हमारा मन करता था कि यार हमारे सामने ये चीजें गलत हो रही है। हम जैसे अभी बीच में ना वो हुआ था, साक्षी मलिक वाली चीजें हुई थी, हम लिटरली बहुत डर रहे थे। मतलब मैं डर रही थी, मैं डर रही थी। मेरी बोला कि हम उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, बट मैंने इसको बोला। और आपको पता है, मुझे वहाँ इतने सारे लोगों का वहाँ पे ये मैसेजेस आने लग गए इंस्टाग्राम पे कि आप उनको सपोर्ट मत करो, ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। मुझे पर्सनली वो बंदी अच्छी लगती है और मैं उसके साथ हूँ और मैं हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। उससे मेरी पर्सनली भी बातें हुई हैं। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे पर्सनली उनको, लेकिन मैं बहुत पर्सनली उनको जानती हूँ। हमारी फ़ोन पे बातें हुई हैं, हमारी वॉइस में भी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनल जो उन्होंने मुझे शेयर की। और ऐसे कोई नहीं बोलता, जब आप कोई वीडियो डाल रहे हो ना, कोई ये नहीं बोलता कि मेरा नाम लेके ये चीज़ें बोल देना। जब उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें भेजी ना, वॉइस नोट भेजे, पूरी चीज़ें भेजी, प्रूफ भेजे, तो वहाँ से वो चीज़ें उन्होंने ये बोला कि आप यश्विका मेरा नाम मेंशन कर देना कि साक्षी मलिक ने ये चीज़ें बोली हैं। तो भाई इतनी चीज़ें कोई नहीं बोलता, जब उसके पीछे कुछ होता है ना सच, तो ही बंदा अपना नाम आगे रखता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कभी भी किसी सच बात को बोलने में मुझे कभी कोई टेंशन नहीं है। मैं कुछ ऐसा नहीं सोचती कि भाई कुछ हो जाएगा। देखो, जो लाइफ में है, जो डेस्टिनी में है, वो कहीं नहीं जा सकता। मैं भी नहीं सोचूंगी। मारने की बात करे तेरे यार ने, कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। क्या था बाबू, ये अजी अच्छा गाती, मेरे को याद नहीं है। एलवी शायद को ज्यादा देख रहे हैं ना आजकल। अरे नहीं, मुझे सिर्फ गाना अच्छा लगता है उसका, जब वो आता है, उसकी एंट्री होती है ना ऐसे, और गाना चलता है पीछे से, मारने की बात करे तेरे यार ने, औकात बार ने, चोरा राव साहब रे, बस इतना ही आता है मेरे को। आगे मुझे पता भी नहीं है मैंने इसके वर्ड सही गाए हैं कि नहीं गाए हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए था। एंड आप लोग इसको बहुत सपोर्ट करोगे, बहुत प्यार दोगे। किसी भी पर्सन के लिए कोई नेगेटिव चीजें वो करने के लिए नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली, लेकिन आपसे जो हमें दिखेगा कि कोई गलत न्यूज स्प्रेड कर रहा है तो भाई हम तो आएंगे बोलने के लिए। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत चीजों को स्प्रेड ना करे, चीजों को गलत तरीके से ना लेके जाएं। सभी को अपने राह समझ के उनके साथ जितना खड़े हो सकते हैं उतना खड़े हो।